नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ऑपरेशन रिसर्च का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट, जो कि है ग्राफिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें आज हम लोग ग्राफिक द्वारा हम लोग सवाल बनाएंगे कि ये बेसिकली इंजीनियरिंग के जॉब्स में आते हैं। इंजीनियरिंग जो कर रहे होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सवाल पूछ लिया जाता है, तो फिर आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 सवाल बनाएंगे और एक सवाल बनाएंगे आपके लिए, जो आप मुझे कमेंट करके इन सवाल का जवाब बताएंगे। और अगले वीडियो पे जब आप कमेंट करोगे और आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा, तो मैं फिर अगले वीडियो में उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को बनाऊंगा। आज हम लोग 2 सवाल बनाएंगे और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो यहाँ पे हम लोग को, जैसे कि मान लेते हैं कि ग्राफिकल मॉडल यहाँ पे लिख देते हैं पहले, कि ग्राफिक मॉडल से हम लोग सीखेंगे ग्राफिक मॉडल इन एलपीपी, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, या फिर इन ऑपरेशन रिसर्च। ये हम लोग का है ग्राफिक मॉडल। हम लोग आज सीखेंगे ग्राफिक मॉडल। इसमें जैसे कि हम लोग को बेसिकली 2 चीज़ें निकालने पड़ते हैं, या तो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। हम लोग जब भी सवाल बनाएंगे तो इन्हीं 2 पे बनाएंगे, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज पे। मिनिमाइज, ठीक है। मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज पे हम लोग सवाल बनाएंगे। और ये जो होता है ऑपरेशन रिसर्च का और ग्राफिक मॉडल का, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहलाता है ये, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं। और जो हम लोग को इक्वेशन इसमें दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का पहला सवाल का इक्वेशन है कि z इजकल टू 3x1 प्लस 4x स्क्वायर। ये हम लोग का सवाल है। इसमें सवाल में हम लोग को ऐड करके इसका मैक्स निकालना है, यानी कि मैक्सिमाइज इसका निकालना है, यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो है निकालना है। मैक्सिमम हम लोग कितना निकाल सकते हैं। और ये जो होता है इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। इसे हम लोग कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन जो है वो हम लोग का कुछ इस प्रकार है। x1 प्लस 2x2 इजकल टू 4 इजकल टू लेस देन इजकल टू 4। और 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। यानी कि 4 से कम भी हो सकता है और 4 के बराबर भी हो सकता है, 6 के कम भी हो सकता है, 6 के बराबर भी हो सकता है। ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए पहले मैं इसे बना देता हूँ। इसको हम लोग इस तरह से बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। अगर जो हम लोग ग्राफ में करेंगे, ग्राफ के लिए हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग क्लास 10 में देखे थे कि हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग x1 x2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को एकदम आंख बंद करके इसे याद कर लेना कि आपको यहाँ पे लिखना क्या है। तो यहाँ पे x1 में यहाँ पे जो आएगा नीचे की तरफ वो 0 आएगा। यहाँ पे इसे 0 दे दीजिए और यहाँ पे 0 दे दीजिए। x1 जो है यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ x2 जो है 4 कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x1 का आएगा x, और यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे नहीं करना है, x1 का यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे कि x इजकल टू 0, x2 में कुछ नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। ये हम लोग का पहला बन गया। अब हम लोग का दूसरा यानी इसका, ठीक है, इसका बनाते हैं। ठीक सेम उसी तरह से x1 x2, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 0
और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 2 0 और ये 0 3, ये 3 है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन दूसरा बन गया। ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1, ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2। ये हम लोग का दो ठो इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग ग्राफ में बनाएंगे। ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग को ग्राफ पेज चाहिए। अगर आप कॉपी में बनाना चाहते हो तो कॉपी में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफ पेज लेकर रखा हुआ हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन देखना और ये बनाना है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x1 इक्वल टू 4,2, सॉरी 4,0 और यहाँ पे 0,2 x2, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 का जो है वो है x1 इक्वल टू 2,0, x2 इक्वल टू 0,3, ये है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ बनाने तो हम लोग बचपन से ही सीखे हैं कि ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक स्केल से लाइन खींच देते हैं। वो लाइन किस में खींचेंगे, ये जो हम लोग को डार्क जो देखने को मिल रहा है बॉर्डर बोल्ड में, उस पर हम लोग लाइन खींचेंगे। तो उस पर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। होप आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉपरली कि लाइन जो हम लोग खींच रहे हैं वो सही से हो रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो रुकिए, मैं पेन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने खींचा और यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींचा। ठीक है, ये लाइन हम लोगों ने खींचा है। ये लाइन खींचने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x2 x1 x2 x1, ये लिख देते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे कि हम लोग का यहाँ पे x1 जो है वो 4 है। तो 4 यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इस घर के अंदर गिनेंगे 4, या तो फिर अगर आप इसे गिनना चाहें, इसे 1 2 3 4, तो उसे भी गिन सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग इसे गिनते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि ये लाइन दिया हुआ है, जैसे कि इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको और बड़ा कर दिए और x1 यहाँ दे दिए। ठीक है, तो ये 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 4 आया है, जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4, ये 4 आया। और यहाँ पे है कितना 0, और दूसरा है 0 2। तो x2 में यहाँ पे 1, ये 2। अब हम लोग इसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके काटने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग का ये कुछ इस तरह से काटेगा। याद रखिए हम लोग को इस तरह से काटना है कि दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे के साथ क्रॉस कटे, क्रॉसली कटे। ठीक है, ये हम लोग का कटा, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका पॉइंट लिख देते हैं, इसको हम लोग 0 दे देते हैं। यहाँ पे 0, ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये हम लोग का है 0.2 0,2, ये है 4,0। ठीक है, ये हम लोग का कट रहा है। अब एक और काटते हैं जो हम लोग का निकला है x1 का 2,0 और x2 का 0,3। तो उसे हम लोग किस तरह से काटेंगे, तो उसे भी हम लोग कुछ इस तरीके से काटेंगे। तो सबसे पहले 2 यहाँ पे आ गया और 0,3, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3। अब इसे हम लोग काटेंगे, तो इसे भी हम लोग ठीक उसी तरीके से काटेंगे। तो यहाँ पे स्केल रखते हैं और इसे काटते हैं। ये हम लोगों ने काट दिया। यहाँ पे मैं पेन 2 बार चला रहा हूँ और पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो आप कृपया पेंसिल का यूज़ करें। पेंसिल का भी यूज़ सिर्फ एक बार करें, उस पर फिर से आप कवर नहीं करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन से ऐसे किया, वैसे आप ना करें। ठीक है, एक ही बार यूज़ करें, बोल्डली तरीके से करें। उसके बाद अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि मिनिमाइज़ करने, यानी कि मैक्सिमाइज़ इसका निकालना है, मैक्सिमम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हम लोग का यहाँ पे पॉइंट क्या क्या बन रहा है। तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे जैसे कि दे देते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं ए, इस पॉइंट को दे देते हैं ए,
और इसका नाम दे देते हैं 2 0 और इसका देते हैं 0 3। ठीक है, ये हम लोग का ए आ गया। फिर ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बी दे देते हैं, जो ये एक दूसरे को जो काट रहा है ये इसे बी दे देते हैं, और इसे जो है सी दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन में लेस देन 4 लेस देन 6 बोला गया, यानी कि लेस देन है, लेस देन इक्वल टू। तो जो हम लोग को मालूम है जो लेस देन होता है तो वो उसका अंदर की तरफ आता है, तो उसके अंदर की तरफ ये भी है और ये भी है, ये पार्ट जो है वो अंदर की तरफ है, तो उसे हम लोग कवर कर देते हैं अंदर की तरफ। जो भी आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, तो इसे हम लोग कवर कर देते हैं अच्छी तरीके से। ये अंदर की तरफ आता है, तो ये जो हमारा हो गया ये होता है फिजिबल रीज़न, इसे हम लोग फिजिबल रीज़न कहते हैं। फिजिबल रीज़न ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि इसको यहाँ पे हम लोग कॉपी में लिखते हैं कि यहाँ पे कॉपी में लिखते हैं ज़ीरो का वैल्यू जो है, यानी कि ओ का वैल्यू, ये जो ओ का वैल्यू है वो कितना है, वो 0 कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा 0 है। ए का है 2 कॉमा 0। बी का निकालना है, बी का हमें पता करना है, और सी का जो है, सी का है 0 कॉमा 2, 0 कॉमा 2। ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग को बी का निकालना है, तो बी का हम लोग किस तरह से निकालेंगे, चलिए इसे ही देखेंगे। तो इसे हम लोग ग्राफ को अब साइड में रखते हैं और अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, z का हम लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालना है b के साथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले z एट ज़ीरो, यानी कि इसका वैल्यू को z के इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, z एट a, या फिर z एट ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं जैसे आपको समझ में आए। z एट ज़ीरो इजकल टू 0, क्योंकि इनका इंटू करेंगे 3x, जैसे कि यहाँ पे हम लोग करते हैं। x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 4.0, पॉइंट का मतलब 0 होता है, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 0 प्लस 0, ये हो गया। फिर आता है z एट a, तो यहाँ पे फिर से वही 3 इंटू 2 6 प्लस 0, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 0 6 आया। फिर z एट b, ये हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो इसे हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग देखने को मिल रहा है, ये b का जो है ये एक ही वैल्यू पे कट रहा है, यानी कि 1। इसे हम लोग 1 पकड़ सकते हैं, 1 एक बार में जो आ रहा है ये, इसे हम लोग 1/3 कर सकते हैं। 1 पकड़ते हैं, हाँ इसे 1 पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं 1 को। तो इसे हम लोग एक देखिए, ये 0 है, ये 1, ये एक वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे ये 3 के बार में कटा है, यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, तो 3 और 2 में कट रहा है, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, क्योंकि इनका जो घर है, इनके बीच का घर जो गैप आएगा वो 3/2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3/2 कर देते हैं, 3/2। अब इसे हम लोग फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इधर से। तो b का जो है यहाँ पे अगर 1 दिए तो यहाँ पे 3 आया, प्लस अब 4 3/2, तो यहाँ पे 2 जो है 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 और 3 इक्वल टू 9, ये हमारा 9 आ गया। फिर z एट c इक्वल टू, तो यहाँ पे अपना 0 और यहाँ पे अपना 8, तो हम लोग का आंसर है यहाँ पे 8। अब हम लोग को यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज मैक्सिमम नंबर कितना है, तो मैक्सिमम नंबर हम लोग का यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, 9। तो ये जो है ये z एट b जो है ये मैक्सिमम नंबर है, और मैक्सिमम नंबर वो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर को, कि कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, z इज मैक्सिमाइज, या फिर मैक्स इज मैक्सिमाइज b 1, 3/2
that is optimal optimal solutions और वहाँ पे इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x1 = 1 एंड x2 = 3/2। ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। तो हम लोग को कुछ इसी तरीके से हम लोग को अपना जो सवाल है ग्राफिक मॉडल का इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम ऑफ z कितना है 3/2 या फिर 9। मैक्सिमम z जो है वो हम लोग का 3 या फिर 9 है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि इसी में कि अगर हम लोग का यहाँ पे जो है ये मिनिमाइज़ करने होता है, यानी कि मिनिमम इसका निकालना होता है, तो वो हम लोग किस तरह से करते हैं। तो मिनिमम के लिए हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू इस इक्वेशन और 6 ग्रेटर देन इक्वल टू इस इक्वेशन। तो उसे हम लोग किस तरह से करेंगे तो वो भी देखते। तो चलिए, तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि अगर हम लोग का यहाँ पे ग्रेटर देन यानी कि मिनिमम निकालने बोला हो, ये हमारा 2 नंबर सवाल है कि मिनिमम निकालने बोला और सवाल वही हो तो किस तरह से निकालें। तो मिनिमम में हम लोग का सवाल है कि 3x1 प्लस 4x2 कितना होगा, कैसे होगा। और हम लोग का इक्वेशन दिया है यहाँ पे x1 प्लस 2x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 6। अभी कई लोगों के मन में ऐसा सवाल आया होगा कि पिछली बार हमने यहाँ पे 1/1 3/2 कैसे निकाला था। तो उसका भी सवाल मैं आपको बता दूं कि हम लोग वहाँ पे 1/3 कैसे निकाले। तो इससे सवाल बनाते बनाते हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ठीक उसी तरह से हम लोग को बॉक्स निकालना है। तो बॉक्स यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ पे बॉक्स निकाल देते हैं x1 x2, यहाँ पे आ गया अपना 4, सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ पे आ गया अपना 2, यहाँ 0 यहाँ 0। ये आपको 0 हमेशा से याद कर लेना है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 का था, ये इक्वेशन 2 का x1 x2। तो यहाँ पे अपना आ गया 0 0, यहाँ पे अपना आ गया 3, यहाँ पे अपना आ गया 2। कैसे 3 आया और 2 आया, तो यहाँ पे देखिए 2 3 जा, ये 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आया 2 x1 में, और 2 3 जा तो यहाँ पे 3 आया। ठीक इसी तरीके से 4 × 4 4 2 2 जा 4, इस तरह से हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो फिर से हम लोग अपना ग्राफ में आते हैं, तो हम लोग को जो सॉल्व दिया उस सॉल्व से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे बेसिकली इस तरह से लिख दें, यहाँ पे x1 x2 इक्वेशन 1 लिख सकते हैं 4 0 0 2, ये 2 नंबर x1 2 0 0 और x2 0 3, इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोग पेन का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल का नहीं, और इसे यहाँ से अब खींचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं इसका। यहाँ हम लोगों ने लाइन खींच लिया, ठीक से प्रॉपर्ली देखते हैं, लाइन खींच लेते हैं। और यहाँ पे अब नाम दे देते हैं x2, इसे और लंबा खींच देते हैं। अगर आपको जो ग्राफ मिल रहा है उस ग्राफ को आप लोग जितना लंबा उस पेज में बना सकते हो बना लीजिएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। x1 x2, यहाँ भी x2 x1 दे सकते हो और ये अपना 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसे देखते हैं कि पहले बोला है x1 4 0, तो 4 0 सेम उसी तरह से 1 1 2 3 4, ये हम लोग का 4 0 आ गया 4, और ये 0 अपना है। और दूसरा बोला है 0 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 1 2।
अब यहाँ पे फिर से बोला है कि 2 0 यानी 2 0 और 0 3 सेम उसी तरीके से फिर से हम लोग इसे क्रॉसली काटेंगे। तो उसे क्रॉसली काटते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का 4 0 और वो है 0 2। तो 2 को रख के 4 को काटेंगे, 2 पे रख के 4 को जो है काटेंगे, लंबा तरीका से काट देते हैं। ये आप लोग याद रखिए, आप लोग को दोबारा नहीं चलाना है किसी पे भी, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा खींच रहा हूँ, लेकिन आपको दोबारा नहीं खींचना है। और फिर यहाँ पे 3 2 3 2 यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से इसका नाम इसमें दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग इसको ओ मानते हैं, ओ जो ये केंद्र बिंदु होता है उसे हम लोग ओ बोलते हैं। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, 0। अब यहाँ पे हम लोग इनका नाम दे देते हैं ए बी, ये जो पॉइंट है बी, और ये सी। कि इसमें हम लोग को मिनिमम निकालना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नाम नहीं देंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नाम देंगे, ये पॉइंट सब को नाम देंगे। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे 2 0 4 0 0 3 और 0 2 के नाम से इसे दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को मिनिमम दिया है, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम हम लोग का क्या रहता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये मैक्सिमम था तो इसके अंदर आया था, मिनिमम है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ वो किस तरह से जाएगा, तो ये जो है इस तरीके से इधर से जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग डी और इसे हम लोग ई कर देते हैं। ये पॉइंट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्यों जा रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि हम लोग का जो सवाल है वो ग्रेटर देन पे है, वो लेस देन पे नहीं। लेस देन पे होता तो ये फिर नीचे आता, और ये ग्रेटर देन पे, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ये होने के बाद अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह का से इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फिर से लिखते हैं उसी तरह से। तो z एट यहाँ पे z एट a, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे d। तो d का हम लोग वैल्यू इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, d हम लोग का जो निकला यहाँ पे x1 का 4 इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 क्योंकि 4 इंटू 0 है। फिर z एट b कितना है, तो वही है कि इनको जो हम लोग लेस करेंगे वो आप समझिए कि वो 1/3/2 कैसे आया, 1/3/2 कैसे है। तो इसे हम लोग लेस करेंगे, इनको एक दूसरे के साथ लेस करेंगे। तो घटाते हैं, यहाँ पे कितना आया -2x1। यहाँ रेड पेन में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए और दिखे। -2x1 फिर -0 क्योंकि ये कट गया, -0 उसके बाद फिर इक्वल टू यहाँ पे अपना आ जाएगा -2। अब इसे हम लोग फ्रैक्शन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। इसे अगर फ्रैक्शन के द्वारा कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। ये b का मैं बता रहा हूँ 1/3/2, ये हम लोग का आएगा b का, इसी तरीके से आया था। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 तो अपना आ जाएगा 3, ये 3 आ गया, प्लस 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 9। ये हम लोग का आ गया 9। वो मैंने शॉर्टकट में कर दिया था इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर z एट c नहीं e, z एट e का क्या है, तो यहाँ पे हम लोग e का उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो 1 0 जाएगा और 3 4 जा 12 आएगा, तो यहाँ पे 12।
तो हम लोग का ये आंसर हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे पूछा गया कि इसका मिनिमम क्या है, तो इसका मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि ये सबसे कम है, तो ये हम लोग का आ जाएगा 9, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को, ये होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा, ये दोनों ग्राफ समझ में आया होगा, ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। और अब आपके लिए घर में आपको ये सवाल है कि आपका घर में सवाल ये है कि अगर मैक्सिमम में पूछ ले, मैक्सिमम नंबर में पूछ ले कि z इजकल टू 6x1 माइनस 4x² है, तो 2x1 प्लस 4x² ग्रेट लेस देन 4 और 4x1 प्लस 8x² ग्रेटर देन 8 है, तो x1 x2 इजकल टू ग्रेटर देन इजकल टू 0 कैसे होगा, ये आपको मुझे सॉल्व करके बताना। मैं लेकिन आपको यहाँ पे इक्वेशन बता देता हूँ। ये जो इक्वेशंस बनेंगे, जो ग्राफ्स में बनेंगे, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। x1 x2 यहाँ पे अपना 0, यहाँ 0, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे अपना जाएगा 2 और 4 का टेबल में 4 गया 1। ये पहला था। ये दूसरा का बनेगा x1 x2 0 0, 8 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ पे आएगा अपना 1। इसे आपको घर में बनाकर सॉल्व करके हमें बताना है कमेंट करके कि आपका ये सवाल जो है सही बना है या नहीं बना है। नहीं सवाल बनेगा, नहीं कमेंट आपका आएगा, तो मैं अगले वीडियो पे हो सके तो आपको बनाऊंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हो पूरा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि ये सवाल आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़ा रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।